हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम बात करने वाले हैं नीट 2019 के पेपर की। इसमें से मैंने केमिस्ट्री के पोर्शंस को सेपरेट आउट कर लिया, जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। इस पेपर में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। शुरू के जो 45 क्वेश्चन है फिजिक्स के हैं, उसके बाद 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री के हैं, बाकी 90 क्वेश्चन बायो के होंगे। तो हम लास्ट सेकेंड 45 क्वेश्चन, ये आपके लिए एक बूस्टर का वर्क काम करेगा, क्योंकि इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस इस तरीके के क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर शुरू करते हैं। 46 केमिस्ट्री का ये पहला क्वेश्चन है 2019 के पेपर का। तो ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 46। पेंट टूइन फोराइन में सिग्मा तथा पाई बंधों की संख्या है। टोटल सिग्मा एंड पाई बॉन्ड प्रेजेंट कितने हैं इन दिस कंपाउंड पेंट टूइन फोराइन। तो देखिएगा स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5। भाई ये पेंट 2 पे इन और 3 पे आया हुआ है आइन। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा कितने हाइड्रोजन आएंगे। 1 2 3 4 5 6। अब देखो यहाँ पर कितने सिग्मा एंड पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा, एक सिग्मा यहाँ पर, एक सिग्मा यहाँ पर, एक सिग्मा यहाँ पर, एक सिग्मा 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 सिग्मा। कितने पाई? 2 पाई और 1 पाई यहाँ पर। तो टोटल हो जाते हैं 10 सिग्मा एंड 3 पाई। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है बच्चों। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। ये कौन सी रिएक्शन है? ये प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, जैसे क्यूमीन। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज क्यूमीन। क्यूमीन रिएक्ट विद, अरे यार क्यों परेशान करता है, ये क्यूमीन है। क्यूमीन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ये एडिशनल कंपाउंड, इंटरमीडिएट कंपाउंड होता है, ये बन जाएगा। दोनों ऑक्सीजन बीच में आ जाते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट, ट्राइब्रोमो ऑक्साइड की सही स्ट्रक्चर ये है। ये आपको स्ट्रक्चर थोड़ी आनी चाहिए। यहाँ पर देखें एनर्जी लेवल का घटता क्रम, इसके लिए आपको देखो ये टेबल अच्छे से आनी चाहिए। 1s2 2s2 2p6, फिर 3s2 3p6 3d10, 4s2 4p6 4d10, यहाँ पर 4f14, 5s2 5p6 5d10 5f14। ये बेटा 4 4 हो गया ना, यहाँ पर ये सब 5 है, 5 ये भी है 5 f14, 6s2 6p6 7 क्वेश्चन नंबर 46। 46 को कैसे करेंगे आप? 46 को एक बार देख लीजिएगा। हाउ कैन सोल्व इट इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। कैसे सोल्व करोगे आप? ऐसे 1s2 2s2 2p6। सबसे पहले ये आपको आना चाहिए। 3s2 3p6 3d10। आफ्टर दैट 4s2 4p6 4d10 4f14, 5s2 5p6 5d10 5f14, 6s2 6p6 6d10 7s2 7p6 8s2। ऐसे कर दोगे आप। अब जो ये एनर्जी लेवल है इसको कैसे करना है हमको? देखो इस तरीके से करेंगे। यूँ ये टॉप टू बॉटम जाता है एनर्जी लेवल।
ऐसे ये, तो यहाँ पर देखो ऑप्शन में F5F तक दिया हुआ है, 6V5F तक, तो ये सबसे पहले कौन आ रहा है यहाँ पे 5F। देखो 5F को देखो कहाँ पर है, तो ये 5F आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये 5F है, देखो ये 5F। इसके बाद 4D कहीं है, अच्छा 6P, ये रहा 6P। आफ्टर दैट 6P के बाद कौन है 5P। 5P कहाँ है, यहाँ पर 5P है। और इसके बाद 4D है कहीं पे, 4D भी है, देखो ये रहा। तो यानी कि सबसे ज़्यादा एनर्जी लेवल इसका है। उसके बाद ये, फिर ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है आपको, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट, यहाँ पे ध्यान दो आप। निम्न अभिक्रिया में असमानुपातन अभिक्रिया छाटिएगा, यानी कि डिसप्रपोर्शनल रिएक्शन कौन सी होती है। देखो वो रिएक्शन जिसमें एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो होती है, यानी कि रिएक्टेंट ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों की तरह वर्क करता है। तो यहाँ पर +1 से +2 और 0, यानी कि यहाँ पर ये इसके साथ ऑक्सीडाइजिंग की तरह वर्क करता है, इसके साथ रिड्यूसिंग की तरह वर्क करता है, मतलब डिसप्रपोर्शनल रिएक्शन है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले तो यहाँ पर कितना आएगा 6। देखो ऐसे ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकालते हैं, -2 है तो x मान लीजिएगा ना, x + 4 - 2 = -2, तो ये हो जाएगा 8 - 2 इक्वल टू -2, तो x = 8 - 2 = +6। भाई सीधे कर दो, 8 ले लो इसमें इक्वल में, तो 6 आ गया। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट आई इसकी 6, यहाँ पर कितनी आएगी 7, और यहाँ पर कितनी आएगी 4। ऐसी x मान के आइडेंटिफाई कर लेना भाई। MnO4 माइनस है, तो यहाँ पर सीधी सी बात है x - 8 - 1, तो यहाँ पर कितना आ गया +7 आ गई ना ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी। तो यहाँ पर भी ये ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग की तरह वर्क करता है। इसी तरीके से यहाँ पर देखो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पर कितनी आ रही है इसकी 4 × 8 में से 6 आ रही है, यहाँ पर 4 आ रही है, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों की तरह वर्क करेगा। भाई यहाँ पर देखो +4 है, यहाँ पे +6 है, 4 मतलब एक से ज़्यादा 2 से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ये भी है, ये भी है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, थर्ड, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलते हैं, ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है 51। 300 केल्विन पर एक गैस 2 बार के स्थिर बाह्य दाब के विरुद्ध 0.1 लीटर से 0.25 लीटर तक प्रसार करती है। गैस द्वारा किया गया कार्य है। अंडर आइसोथर्मल कंडीशन से गैस एट 300 केल्विन एक्सपेंशन फ्रॉम 1 लीटर टू 0.25 लीटर। तो एक्सटर्नल प्रेशर आपका दिया हुआ है 2 बार, आप आइडेंटिफाई कर लोगे। तो कौन सा फॉर्मूला आपको लग रहा है कि इसमें कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल करना चाहिए, तो इसमें हमें निकालना है W। तो ये हो जाएगा W = -P डेल्टा V के। तो -P कितना दिया हुआ है, प्रेशर कितना दिया हुआ है 2, और यहाँ पर डेल्टा V निकाल लीजिएगा, P डेल्टा V। तो ये हो जाएगा कितना दिया हुआ है वहाँ पर 0.1 लीटर है ना, और 2.5 यानी कि 2.5 - 0.1 कर दोगे, 15 बचा, 15 से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.3 बार आ गया भाई बच्चों। और ये क्या कह रहा है, 1 लीटर बार = 100 जूल के, भाई 100 जूल के इक्वल है, तो ये कितना हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 0.3 × 100 = -30 जूल के। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। आ जाइएगा नेक्स्ट, ग्रीन गैस नहीं है, ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है, CH4 होती है, CO2 होती है, और ये नाइट्रस ऑक्साइड भी N2O, ये भी ग्रीन हाउस, ओजोन, ये सब की सब ग्रीन हाउस। कौन नहीं है इसमें, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है। आगे चलिएगा, सेल के लिए भाई, फॉर द सेल रिएक्शन, ये कोई सेल रिएक्शन दी हुई है, आपको दिखाई दे रही है, दोनों तरफ हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में दिया हुआ है पेपर। तो यहाँ पर ई सेल की वैल्यू दी हुई है 0.24, ठीक है। गिब्स एनर्जी हमको आइडेंटिफाई करनी है, तो गिब्स एनर्जी का फॉर्मूला यानी कि ΔG = होता है -NFE के, ठीक है। और -NFE भाई वैल्यू पुट कर दो, गिवन वैल्यू क्या क्या दी हुई है इसमें, ये देख लीजिएगा क्या क्या वैल्यू दी हुई है। यहाँ पर N कितना दिया, नंबर ऑफ चार्ज कितने हैं 2, F फैराडे कितना होगा 96500 के, और E की वैल्यू दी हुई है 0.24,
तो मल्टीप्लाई कर दो, जो मल्टीप्लाई करोगे तो 46 के आसपास आंसर आएगा, यानी कि 46.32 किलो जूल के आसपास कहीं है माइनस, यानी कि ऑप्शन 46 ए ऑप्शन इज करेक्ट। इसका ए ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 53 का। अब बात करते हैं 53 के बाद क्वेश्चन 54। 54 उसके सहायक के रूप में मतलब कौन वर्क करता है जो एटीपी इन फॉस्फेट ट्रांसफर रिक्वायर द एल्केलाइन अर्थ मेटल। एल्केलाइन अर्थ मेटल, यहाँ पर मैग्नीशियम का वर्क होता है बच्चों। इसका वर्क होगा मैग्नीशियम का। आगे चलते हैं। निम्न रूपांतरण के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त अभिकर्मक है, मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर द कन्वर्जन ऑफ इट। देखो बच्चों, जो एल्काइन को एल्कीन में कन्वर्ट कर रहा है, तो रिडक्शन तो सभी करते हैं, सभी का रिड्यूसिंग एजेंट है, बट यहाँ पर जो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है वो पीडी और क्यूनेलिन है। इसके बाद नेक्स्ट देखो, यहाँ पर टॉप टू बॉटम थर्मल स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम बढ़ेगी कि घटेगी, क्या लग रहा है आपको? देखो टॉप टू बॉटम यानी कि बोरोन यहाँ पर, और स्टाइल से टीपो याद है आपको, और स्टाइल से टीपो, बस यहाँ पर क्या लगाना है आपको? हाइड्रोजन H2 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 H2, और पोलोनियम की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये यू नो वेरी वेल अबाउट, ये रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स हो जाता, बट यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन में तो हम ले लेते हैं H2PO। तो आपको क्या लग रहा है? थर्मल स्टेबिलिटी, भाई ऊपर से नीचे जाएंगे एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, और जब एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है तो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है, क्योंकि ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? ये, उसके बाद ये, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ये। साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी कम होती चली जाएगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यानी कि कौन सा? भाई देखो PbF4 कोवलेंट इन नेचर होता है, SiCl4 आसानी से जल अपघटित हो जाता है, इजीली हाइड्रोलाइज हो जाता है, और GeX2 की तुलना में ज़्यादा स्थायी होता है, मोर, बिल्कुल सही है ये तो। SnF4 की जो प्रकृति होती है वो आयनिक होती है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब ये जो कोवलेंट नेचर का नहीं है, आयनिक नेचर का है, ये आपका यही ऑप्शन इनकरेक्ट है, फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 57 का फर्स्ट है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। निम्न को मतलब क्या बोलते हैं, मैच करना है, इनका मैच करके देखते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले नाइट्रोजन हैबर प्रोसेस किससे बनता है? हैबर प्रोसेस में क्या बनती है? अमोनिया बनती है हैबर प्रोसेस में, यानी कि इसको तो ले लो अमोनिया के साथ, ठीक है। और ये कंटैक्ट प्रोसेस है, कंटैक्ट प्रोसेस में सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, ये ठीक है, ये भी सही है। 58 और ये कुछ गड़बड़ लग रही है मेरे को। नाइट्रोजन, विशुद्ध नाइट्रोजन, ये सोडियम एजाइड से बननी चाहिए। ये इसके साथ हो गई सल्फ्यूर, ये सेकंड हो गया। कौन सा ऑप्शन में लग रहे हैं सारे? बस एक बचा इसको फर्स्ट, ये क्लोरीन में यूज होना ही है, तो यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है इसका। आगे चलें नेक्स्ट। एमओ थ्योरी के यू नो वेरी वेल अबाउट दैट डाई एटॉमिक मोलिकुलर स्पीसीज हैज ओनली पाई बॉन्ड अकॉर्डिंग टू MOT थ्योरी। MOT थ्योरी के अकॉर्डिंग हमको बताना है कि द्विपरमाणुक आणविक गैस, तो किसमें पाई बॉन्ड स्पीसीज मैक्सिमम होगा, मतलब डाई एटॉमिक मोलिकुलर स्पीसीज किसमें होगी पाई बॉन्ड? कौन सा? देखो एक बार, ऑक्सीजन, यहाँ पर अगर हम बात करें, इसकी अगर बात करें तो ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड आता है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड आता है। कार्बन, इसमें वैसे भी 4 बॉन्ड आएंगे कार्बन का। बेरिलियम वैसे भी सेम है, इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। अब दोनों में सुटेबल कौन है ये आपको देखना है। 59 में कौन सा लग रहा है आपको? तो सबसे
भाई क्वेश्चन क्या है, अणु कक्षक सिद्धांत के अनुसार निम्न में किस द्विपरमाणुक आणविक स्पीशीज में मात्र पाई बंद है? इसमें तो भाई मात्र पाई बंद है। डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल स्पीशीज हैज ओनली पाई बॉन्ड। कौन सा लग रहा है? बेरिलियम का में तो है ही नहीं, बेरिलियम में तो बिल्कुल ऑप्शन इनकरेक्ट है, इसमें नहीं है। ऑक्सीजन में तो स्ट्रांगली होता है, तो ये भी नहीं है। कार्बन ही होगा फिर तो, कार्बन 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 यही होगा बिल्कुल। तीसरा ऑप्शन करेक्ट है बच्चों, श्योर। थर्ड ही करेक्ट है इसका यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं। 60 क्या कह रहा है कि सेकंड पीरियड एलिमेंट्स करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। देखो नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है बच्चों? क्योंकि वे एलिमेंट्स जिनमें या तो फुल फील्ड या फिर हाफ फील्ड, कंप्लीट फुल फील्ड या कंप्लीट हाफ फील्ड होते हैं, वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, और ज़्यादा स्टेबल होने के कारण उनकी आयनन एंथैल्पी भी ज़्यादा होगी, सीधी सी बात है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है आपको? सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नाइट्रोजन को देख लेना बस। जैव निम्नीकृत बहुलक है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। देखो नाइलॉन 2,6 बायोडिग्रेडेबल होता है। PHBV पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटारेट को पॉलीहाइड्रोक्सी वैलेरेट, ये भी बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होता है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होता है। आगे चल, थोड़ा स्पीडली चलना पड़ेगा क्योंकि बच्चों 90 तक क्वेश्चन है, यानी कि 45 क्वेश्चंस हैं और सारे क्वेश्चन को लगभग सोल्व करते हुए चलना है। फिर वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती है, काफ़ी लॉन्ग हो जाती है, तो इसलिए थोड़ा स्पीडली हम चलते जाएं तो ठीक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 62, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सेचुरेटेड सॉल्यूशन में पीएच वैल्यू 9 है, तो विलेयता गुणनफल S लेंगे रूट KSP। तो इसके अकॉर्डिंग आप निकालोगे तो इसका अप्रोक्सीमेट कौन सा ऑप्शन आ जाना चाहिए? लगभग सेकंड होना चाहिए मेरे हिसाब से 62 का। अगर इसके साथ 15 आएगा, 3 3 6, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ पर देखिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए यदि वेग स्थिरांक k हो तो अभिक्रिया के 90% को पूरा होने के लिए कितना समय? देखो ये ऐसा चैप्टर है जहाँ से ये मान के चले कि क्वेश्चन आना ही आना है 101%। इफ़ द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज k, तो बच्चों एक तो ये फॉर्मूला लगाते हैं ना, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log a अपॉन a माइनस x, ये वाला फॉर्मूला हमको लगाना है। तो ये पूछ रहा है आवश्यक समय, यानी कि t पूछ रहा है, यानी कि t हमको निकालना है। तो 2.303 अपॉन k log, अब कितने 90%, यानी कि 100 अपॉन 99। तो इसको सोल्व करेंगे तो t इज इक्वल टू कितना हुआ? 2.303 log 100 हो गया, और log 100 की वैल्यू कितनी आती है? 2। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2.303 इंटू 2 अपॉन k, तो ये आएगा 4.606 k। यहाँ पर किसके? t के इक्वल हो जाएगा ये, ठीक है। ये किस में आया हुआ है? 4.606। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स, कौन से होते हैं नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स? जो बॉडी के अंदर सिंथेसाइज हो जाते हैं, जिनको बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं होती, वो नॉन एसेंशियल होते हैं। और जो बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते, जो बाहर से लेने पड़ते हैं, खाने के द्वारा हमें यूज़ करना पड़ता है, ऐसे होते हैं एसेंशियल एमिनो एसिड्स। तो ये कह रहे हैं कि नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स कौन सा होता है? तो नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स इसमें एलेनिन है, बाकी सब एसेंशियल एमिनो एसिड है, एलेनिन। आगे चलते हैं नेक्स्ट। निम्न में से वह अभिक्रिया जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन के प्रति संपादित होती है। भाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आपको आइडेंटिफाई करनी है। कौन सी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है यहाँ पर? यहाँ पर होगी, देखो
ये न्यूक्लियोफिलिक की तरह वर्क करेगी, यूवी लाइट, यहाँ पर भी एडिशन हो जाएगा एक तरह से, बट ये कह रहा है कि सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो AlCl3 है ये सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस के लिए अच्छा रिएजेंट होता है, तो ये इसका मतलब सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। द मिक्सचर दैट द मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोट्रॉप इज, कौन सा वह मिश्रण है जिसमें उच्च क्वथनांक वाला स्थिर क्वथनांक बनता है, यानी कि पॉजिटिव डेविएशन या नेगेटिव डेविएशन, दो होते हैं ना नॉन आइडियल सॉल्यूशन में, तो यहाँ पर उच्च क्वथनांक वाला हमको लेना है। तो कौन सा आपको लग रहा है कौन सा होना चाहिए इसमें से? ये होगा पॉजिटिव डेविएशन, ध्यान रखना, जिसमें पॉजिटिव डेविएशन होता है वो पॉजिटिव डेविएशन वाला उसमें होता है ये। नेक्स्ट है रासायनिक अभिक्रिया। ये कोई रासायनिक अभिक्रिया, ऐसे क्वेश्चन काफ़ी एनसीईआरटी में काफ़ी एग्जाम्पल दिए हुए हैं, क्योंकि रिएक्टेंट हमेशा देखो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है रिएक्शन में, तो यहाँ पर नेगेटिव होता है, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है तो ये पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर देखो पॉजिटिव किस में है, यहाँ पर पॉजिटिव हो रहा है, इसका मतलब ये नेगेटिव है, DN2, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। और कोई ऑप्शन में इस तरीके का कोई ऑप्शन नहीं है इसमें, तो ये आप दे दोगे। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर? थर्ड ऑप्शन करेक्ट है 67 का। 68 की बात करते हैं। हैबर प्रोसेस में अब देखो हैबर प्रोसेस कौन सा है, ये हैबर प्रोसेस होता है N2 + 3H2 सॉरी गिव्स 2NH3, ये बनता है भाई, 2NH3 बन गया। तो ये कह रहा है ये 20 मोल है, तो सीधी सी बात है हाइड्रोजन पूछ रहा है, हाइड्रोजन अगर ये 20 है तो हाइड्रोजन कितने हो गए? सीधी सी बात 30 हो गए। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। वह यौगिक जिसमें प्रोटोनित करना सर्वाधिक कठिन है। द कंपाउंड इज मोस्ट डिफिकल्ट फॉर प्रोटीनेट। प्रोटीनेट का मतलब जिसमें से मुश्किल से हाइड्रोजन निकले, तो किस में नहीं निकलेगा? फिनोल में हार्डली निकलेगा, क्योंकि फिनोल कौन सा है? ये फिनोल है 4th नंबर का जो आपको दिखाई दे रहा है ना PH, ये इसको हम क्या बोलते हैं? PH बोलते हैं, ये PH। और इस पर क्या लगा हुआ है? OH ग्रुप लगा हुआ है, तो ये फिनोल हो गया ड्यू टू रेजोनेंस के कारण हार्डली रिमूव होता है। तो 4 ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 70। अब 70 देखो, फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन कौन सा होता है बच्चों? आदर्श विलयन कौन सा होता है? कि वो विलयन जो सभी ताप और परस्पर राउट के लॉ को फॉलो करता है, कि दो सॉल्यूशन विच ओबे राउट लॉ एट सर्टेन रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। अब उस कंसंट्रेशन में क्या होता है बच्चों? डेल्टा V 0 होता है, डेल्टा H एंथैल्पी कैन नॉट चेंज, ना तो एब्जॉर्ब होती है ना इवोल्व होती है। आफ्टर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का वॉल्यूम भी चेंज नहीं होता, यानी कि 0, यहाँ पर भी 0। तो डेल्टा H कहाँ पर आ रहा है? 0, थर्ड ऑप्शन में। इसका मतलब थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है बच्चों। ब्रोनिस्टेड एसिड H2O HF, ये HF है। कंजुगेटेड बेस फॉर ब्रोनिस्टेड एसिड किसका? H2O का। तो देख लो H2O का क्या रहेगा बच्चों? H + OH माइनस, और HF दिया हुआ है, HF का H + F माइनस, ये क्या रहेगा? F माइनस। तो ये कहाँ पर है? देखो कौन से ऑप्शन में है? ठीक है, ये रहेगा OH और F, थर्ड ऑप्शन। देखो OH भी और F नेगेटिव है, क्योंकि ये एसिड रहेगा, ये कंजुगेटेड बेस। क्लियर? नेक्स्ट ऑप्शन। ये कह रहा है कि AGI, देखो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है 72 का, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा इसका। नेक्स्ट, एमंग द फॉलोइंग नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक पेनिसिलिन G होती है बच्चों, ये लर्न करने वाला क्वेश्चन है, ये याद रखने आपको। यहाँ पर देखिए एक एल्कीन O3, भाई कोई भी एल्कीन है जो ओजोनोलिसिस पे और हाइड्रोलिसिस कराने के बाद प्रोपेनॉन और एथिनेल, हिंदी में बोलते हैं एथिनेल और इंग्लिश में एथिनल, कहाँ पे है इसमें? देखो एल्कीन ओजोनोलिसिस, इसकी प्रेजेंस में एक तो प्रोपेनॉन देता है, एक एथिनल देता है। सबसे पहले प्रोपेनॉन को देखो, प्रोपेनॉन तो होता है बच्चों ये, और दूसरा एथिनल, ये एथिनल हो गया। देखो जब भी कंपाउंड्स बनाते हैं ना, ओजोनोलिसिस कराते हैं, तो वहाँ पर डबल बॉन्ड का ओजोनोलिसिस कराते हैं, डबल बॉन्ड हट जाता है, ऑक्सीजन बन जाता है। अगर इन दोनों ऑक्सीजन को हटा के डबल बॉन्ड बना दे, लाइक ऐसे देखो इस तरीके से, भाई ये C, यहाँ पर आप CH3 लगाएं, डबल बॉन्ड, और अब ये अटैच कर दो,
CH3, तो ये कंपाउंड यानी कि इसका ओजोनोलिसिस पे ये बनता है, मेन प्रोडक्ट हमारा मिल जाता है ये। अब इसकी HCl के साथ रिएक्शन कराएं, HCl के साथ अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ नेगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग रिएजेंट अटैच टू दोज डबल बॉन्डेड कार्बन एटम विच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो वहाँ पर कौन है ये Cl कहाँ पे अटैच हो जाएगा, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कहाँ पर है, कार्बन पे, तो ये बन जाएगा CH3 यहाँ पे Cl सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। अब ये देखो कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ये ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन में, देखो ये रहा थर्ड ऑप्शन। आगे चलते हैं। क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन के आधार पर सेंट्रल मेटल एटम दिया हुआ है K4Fe CN6, इसका सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देना है। अब देखो ऐसे बनाते हैं 3D6 यानी कि FeCN का होल पावर 6 अगर देखें K4, तो इसको ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, 6 में से 4 गए +2 यानी कि 3D6 4s2 अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो 2 चले गए, अपने पास कितने 3D6 बचते हैं, तो D6 अब बना लीजिएगा क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन के आधार पे। क्रिस्टल क्षेत्र कौन सी, स्प्लाइटिंग थ्योरी, ऐसे बनाओ। ये यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पे T2G आ जाएगा, T2G, और ये कौन सा लेवल आ जाता है आपका Eg लेवल। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब देखो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 6, कितने इलेक्ट्रॉन है 6, आप फीड कर दीजिएगा 1 2 3 4 5 6। अब ये जो लिगेंड है ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होने के कारण क्या होगा भाई, पेयरिंग करेगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6 सारे के सारे पेयर्ड हो जाते हैं यहाँ पर, ये खाली रहेगा। तो T2G में कितने इलेक्ट्रॉन आए 6, और Eg में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आया, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, देखो T2G 6 और Eg 0, सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे चलते हैं। PCl5 से संबंधित रॉन्ग स्टेटमेंट हमको देखना है, इसकी किसमें रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो देखो बच्चों, फर्स्ट पहले तो स्ट्रक्चर देखिएगा, इसकी स्ट्रक्चर क्या बनती है, ये P, ये Cl, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बनेगी इसकी Cl, ये डैश 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 यहाँ पे लगाओ, ये जो ये लगते हैं यहाँ पर Cl, ये बन गए। अब यहाँ पर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें, देखो स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करें, पहला कह रहा है यहाँ पर मध्यवर्ती यानी कि बीच में जो PCl बॉन्ड है इनमें 120 डिग्री, कितने का रहेगा यहाँ तक 120 डिग्री का, यानी कि यहाँ से यहाँ तक अगर बॉन्ड लेंथ देखें इसकी तो कितने की होती है 120 डिग्री की, ये इसका मतलब पहला ऑप्शन करेक्ट है। दो के बीच के आबंद 180 डिग्री, अगर वैसे देखें तो दोनों के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है वो कितने का होगा 180 डिग्री का होगा, ये भी सही है। PCl और PCl बंदों की तुलना में लंबे होते हैं, बिल्कुल सही है। ये अनरिएक्टिव है, अनरिएक्टिव नहीं होता है तो रिएक्टिव होता है, तो यही ऑप्शन हमारा रॉन्ग है, इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग है। आगे चलते हैं बच्चों, देखो बफर किस में बफर सॉल्यूशन बनेगा, क्वेश्चन नंबर 77, बफर सॉल्यूशन किस में बनेगा, इसमें बफर सॉल्यूशन बनेगा। आगे चलते हैं, ये रिएक्शन कौन सी है, ये गैम्ब्रिल थैलेमाइड सिंथेसिस है। तो ये रिएक्शन इस तरीके से होती है बच्चों, ये COOH थैलिक एसिड, COOH थैलिक एसिड, आपने इसको हीट किया, करेंगे तो यहाँ से देखो H2O रिमूव होगा बच्चों, यहाँ से H2O रिमूव हुआ तो किस में कन्वर्ट होता है ये CO और यहाँ पर आ जाता है O। अब रिएक्ट विद NH3, अमोनिया के साथ रिएक्ट कराएं तो H2O रिमूव होगा और ये बन जाएगा यहाँ पर CO
NH। ठीक है, किस ऑप्शन में है? यहाँ पर है, इसका मतलब सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। आगे चलते हैं। जीनोम के कुछ कंपाउंड्स दिए गए हैं, उनको आपको पहचानना है। देखो बच्चों, जैसे XCF4 है, XCF4 कैसी स्ट्रक्चर बनेगी? ये स्ट्रक्चर बनती है XCF4 की। देखो एक F यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ, F F F और F, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 8 होते हैं तो आप ऐसे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। XCF6 भाई, F6 में 4 तो ये हो ही जाते हैं आपके ऐसे, ये F6 ले लो, F F F F F6 बन जाती है स्ट्रक्चर, ऑक्टाहेड्रल से बन जाती है इसकी। अब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है इसमें 79 का? फर्स्ट XCF4 सॉरी, ये बना रहा है आपका वर्ग समतल। ये सेकंड किसी में है, सेकंड इसमें भी सेकंड है, इसमें भी सेकंड है, यानी कि या तो सेकंड है या थर्ड है, कोई सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इसकी ऑक्टाहेड्रल शेप है। अब थर्ड किस में आ रहे हैं? दोनों में थर्ड है, मतलब सेकंड और थर्ड। ये भी XEF4, इसकी अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ऐसी स्ट्रक्चर बनती है इसकी XEF4 की। यहाँ पर XE लिया, F4, F F F F और यहाँ पर O, और ये आ जाता है अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसका ऑप्शन ये रहेगा। और लास्ट वाले का फर्स्ट हो जाता है फिर, तो ये किस में है? सेकंड वाले ऑप्शन में है। इसका मतलब हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, 79 का सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब मैग्नेट तथा मैग्नीज आयन जिसके कारण से चतुष्फलकीय है वह है, इसमें दिया हुआ है पाई आबंध में मैग्नीज के डी कक्षक के साथ ऑक्सीजन के पी आबंध का अतिव्यापन होता है। पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व ओवरलैप ऑफ ऑक्सीजन द डी ऑर्बिटल ऑफ मैग्नीज। पाई बॉन्ड नहीं होते, पाई बॉन्ड के पी कक्षक के साथ ऑक्सीजन, हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है। तो बच्चों इसका फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, आप याद कर लेना, क्योंकि रट्टाफिकेशन है, आप फर्स्ट ऑप्शन देख लेना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81। थोड़ा तेज़ी से हमको करना पड़ेगा क्योंकि लंबी वीडियो हो जाती है, काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाती है, टाइम ज़्यादा लगेगा। कौन सी स्पीसीज स्टेबल नहीं है? कौन सी स्पीसीज लग रही है? पहले वाली स्टेबल है, XCF6 बिल्कुल है, GF6 बिल्कुल है, SN यानी कि फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट होगा। 81 का फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट है। आगे चलते हैं। एक सेल में जिसमें इलेक्ट्रॉन सम्मिलित है 298 केल्विन पर, इतना सेल के लिए साम्य स्थिरांक हमको निकालना पड़ेगा। साम्य स्थिरांक निकालने का फॉर्मूला, देखो इसको K = NFE से निकालोगे तो अप्रोक्सीमेट इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? मेरे को लग रहा है थर्ड ऑप्शन, एक बार करके देख लेना तुम लोग, यही आना चाहिए। इसमें एम्फोटेरिक कौन सा होता है? एम्फोटेरिक मतलब उभयधर्मी हाइड्रोक्साइड, स्टोनशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड होता है, क्योंकि ये सारे के सारे बेसिक प्रॉपर्टीज में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 83। देखो बच्चों, ये कह रहा है कि 350 केल्विन और 15 बार पर गैस का मोलर आयतन इन्हीं शर्तों में आदर्श गैस के 20% से कम है। गैस की संपीड़ितता गुणांक पूछ रहा है। गैस की संपीड़ितता गुणांक कैसे निकालेंगे? जेड ज़्यादा होगा या कम होगा? तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है बच्चों, ये फॉर्मूला है Z = V रियल अपॉन V आइडियल। ठीक है, अब यहाँ पर जो V रियल होता है बच्चों, V रियल ग्रेटर देन V आइडियल के होता है, IDEAL, आइडियल से ज़्यादा होता है। इसी कारण जो मतलब अल्ट्रैक्शन होगा इनके बीच, वो होगा Z < 1 के, यानी कि 1 ज़्यादा होगा। किस में है? Z < 1, थर्ड ऑप्शन। इसका मतलब थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है। आगे चलते हैं। वे यौगिक धनायन C ऋणायन A से निर्मित हैं।
HCP जालक बनाते हैं। भाई HCP जालक बना रहे हैं ये, तो इसका मतलब 75, इसको तो निकालना पड़ेगा। कैसे करेंगे इसको? देखिएगा, चलो करते हैं इसको। इन HCP, बहुत टाइम खर्च होता है। इन HCP इज इक्वल टू Z इज इक्वल टू 6, और ये हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल के लिए कितना आएगा ये? 6 इंटू 3/4, 3/4 इज इक्वल टू 9/2, यानी कि C/A। ये हो जाएगा 9/2 6, 6 to 12, यानी कि 9:12 का रेशो रहेगा, यानी कि 3:4 का रेशो आता है। ये आ जाएगा 3:4 का रेशो, और 3:4 का रेशो आता है तो कौन सा कंपाउंड बनेगा 85 में? C3 किसमें? ये रहा थर्ड में, C3H4, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे चलते हैं। किस स्थिति में एंट्रोपी का परिवर्तन ऋणात्मक होता है? देखो, इन विच केस द चेंज इन एंट्रोपी इज नेगेटिव। किस में होता है? अगर वाटर का वेपराइजेशन करें, या फिर एक्सपेंशन ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, स्थिर ताप पर एक गैस का प्रसार होता है। कौन सा इसमें लग रहा है आपको? कौन सा लगता है? तो इसमें देखना पड़ेगा 86 का कौन सा है। ये वाला इसमें होगा बेटा। हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम में निम्न में से संक्रमण श्रेणी के क्षेत्र में पड़ता है? लाइन श्रेणी, बामर श्रेणी, पास रट्टाफिकेशन का है। 87 क्वेश्चन सेकंड, क्योंकि बहुत टाइम खर्च हो जाएगा। सेकंड बामर सीरीज आती है। अस्थायी कठोरता के दूर करने की, वैसे तो अस्थायी कठोरता को दूर करने की सारी मेथड है, लेकिन ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अस्थायी कठोरता दूर करने की कौन सी विधि है। देखो, क्लार्क मेथड है, या फिर आयन एक्सचेंज मेथड है, या फिर सिंथेटिक रेजिन मेथड है, या कैलगोन मेथड है। इन 4 के 4 मेथड्स में से हमको 3 मेथड तो स्टेबल कठोरता दूर की जा सकती है, जो परमानेंट हार्डनेस है उसको दूर करने की मेथड है, और एक टेम्परेरी हार्डनेस को दूर करने की मेथड है। तो कौन सी लग रही है आपको? क्लार्क मेथड। बिल्कुल, जो आपने सोचा है तो देख लेना क्या सही सोचा है क्या। क्लार्क मेथड होती है। निम्न में से कौन मेलेकाइट? ये भी रट्टाफिकेशन का है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेलेकाइट का फॉर्मूला ये होता है बच्चों। आपको बताना है कि जलीय विलयन में मैथिल प्रतिस्थापी एमिनो एसिड की प्रबलता का। देखो, ध्यान देना है यहाँ पर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन मोस्टली आते ही हैं। अगर हमारा R मिथाइल ग्रुप होता है और लिक्विड स्टेट में पूछे, क्योंकि गैसेस स्टेट में स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं लगता, यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस लगता है, तो R2NH ग्रेटर देन RNH2 1 डिग्री आएगा। उसके बाद फिर 3 डिग्री आता है। इसके बाद फिर NH3, आफ्टर दैट C6H5NH2, एंड देन या आप ऐड करते चले जाएंगे। और अगर R आता है C2H5, तब हमारा होता है R2NH, फिर 3 डिग्री आएगा, R3N ग्रेटर देन RNH2, एंड देन अमोनिया, देन सेम। आप इसके बाद ये अटैच करते चले जाते हो। तो यहाँ पर इसमें ये देखने वाली बात है कि कौन सा सही है। अब देखो, CH3NH2 3 डिग्री पहले आ रहा है, नहीं है। फर्स्ट में देखें 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए इसका। फर्स्ट ऑप्शन मेरे को लग रहा है कि यही करेक्ट होगा। तो ये थे तुम्हारे 90 क्वेश्चन बच्चों, तो इनको एक बार देख लेना तुम लोग। तो इट्स एनफ टुडे वॉचिंग माय वीडियो।